नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम देख रहे हैं कक्षा 7वीं का चौथा पाठ जिसका नाम है शब्द संपदा। इसमें हमने देखा कि शब्दों के बहुत मायने हैं। लोगों के स्वभाव के अनुसार शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं और वही स्वभाव उस शब्द का बन जाता है। देखिए, कुछ शब्द हमें प्रेरणा देते हैं तो कुछ शब्द हमें कुछ न करने की सलाह देते हैं। तो देखिए, कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। आपको बताएं, अभी हमारी मराठी भाषा है, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है। हर एक भाषा में शब्द अलग अलग होते हैं या नहीं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी भाषा में घुल मिल जाते हैं। यानी उसे अंग्रेजी में वही कहा जाता है, मराठी में वही कहा जाता है, हिंदी में भी उसे वही कहा जाता है। इस तरीके से कुछ शब्द होते हैं। मित्रता करना यानी यही यहाँ पे यही बताया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सभी भाषा में एक ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपके मित्रों में से कुछ ऐसे हैं जो सबसे घुल मिल सकते हैं। सही है या गलत? देखिए, आपके मित्र भी कुछ ऐसे होंगे कि जो क्लास में सभी से मित्रता करते हैं, सभी के साथ दोस्ती करते हैं, सभी के साथ घुल मिल जाते हैं। उसी तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो हर एक भाषा में वो घुल मिल जाते हैं और वही के बन जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि वे औरों से मित्रता नहीं कर पाते, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो वही उन्हीं सपोज मराठी में उसे वही कहा जाता है, वो हिंदी में नहीं चेंज हो जाता, या फिर मराठी अंग्रेजी में उसे वही नहीं कहा जाता। यानी उनके अलग अलग क्या हो जाते हैं, शब्द के रूप बदल जाते हैं। यानी वो किसी से मित्रता नहीं कर पाते, यानी वो अपनी भाषा में स्थित रहते हैं। शब्दों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। विशेषकर अंग्रेजी भाषा के कई शब्द जिस किसी प्रदेश में गए वहां की भाषाओं में घुल मिल गए। यानी देखिए, अंग्रेजी भाषा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं, विशेष शब्द है जो हर एक भाषा में उसे वही कहा जाता है। यानी हर एक भाषा के लोग अंग्रेजी ही शब्द मतलब उसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे बस, रेल, कार, रेडियो, स्टेशन आदि। देखिए, हम अंग्रेजी के होंगे या फिर हम हिंदी बोलते होंगे या फिर मराठी बोलते होंगे, लेकिन हम बस को बस ही कहते हैं, लेकिन वो तो अंग्रेजी शब्द है। रेल को भी रेल ही कहते हैं, कार को कार ही कहते हैं, रेडियो को रेडियो। यानी हम भले ही हिंदी बोलते हो, मराठी बोलते हो, लेकिन हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते ही है। कहा जाता है कि तमिल भाषा के शब्द केवल अपने परिवार द्रविड़ परिवार तक ही सीमित रहते हैं। देखिए, तमिल भाषा एक ऐसी भाषा है कि जिसके शब्द जो है वो सिर्फ तमिल भाषा के जो लोग हैं उनके तक ही सीमित है। तमिल भाषा का कोई भी शब्द दूसरी भाषा में इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर नहीं उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। यानी तमिल भाषा के शब्द कुछ ऐसे हैं कि जिनका मतलब सिर्फ तमिल भाषा के लोग ही जान सकते हैं और उनका उपयोग वो उन्हीं की भाषा में करते हैं। यानी तमिल भाषा के शब्द हम अपनी भाषा में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वे किसी से घुलना मिलना नहीं चाहते। यानी वो शब्द जो है वो सिर्फ तमिल भाषा के लोग ही इस्तेमाल करते, हम जैसे लोग उसे इस्तेमाल नहीं करते। अलबत्ता हिंदी के शब्द मिलनसार है परंतु सब नहीं। देखिए, अलबत्ता यानी इसका मतलब है कि देखिए श्योरली कि कुछ हिंदी के ऐसे शब्द है जो मिलनसार है, लेकिन कुछ नहीं है। कुछ शब्द तो अंत तक अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखते हैं। यानी कुछ शब्दों का मतलब कभी भी बदलता नहीं या फिर उनका देखिए वो कभी अलग नहीं होते। अपने मूल रूप में ही वे अन्य स्थानों पर जाते हैं। यानी उनका कहीं भी जाओ, किसी भी भाषा में उसका इस्तेमाल करो, वो जो उनका जो अस्तित्व है, उनका जो मूल रूप है वही रहता है। कुछ शब्द अन्य भाषा के साथ इस प्रकार जुड़ जाते हैं कि उनका स्वतंत्र रूप खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हर एक भाषा में जाने के बाद वो बदल जाते हैं। यानी उनका स्वतंत्र जो अस्तित्व होता है, जो रूप होता है, वो बदल ही जाता है। तो देखिए, यहाँ तक हमने देखा अभी कि किस तरीके से शब्द होते हैं। तो इसके आगे का जो है वो हम आगे के भाग में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। ओके, थैंक यू।